नमस्कार मित्राणि, स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, सत्यनारायण भगवान का मंडप केले के पत्तों से बनाया गया है। तो कहेंगे, भगवतः सत्यनारायणस्य मंडप के लिए मंडपः केले के पत्तों से कदली पत्र ही बनाया गया है। निर्मितः अस्ति। भगवतः सत्यनारायणस्य मंडपः कदलीपत्रैः निर्मितः अस्ति। दूसरा वाक्य है, मंडप चंपा, मोगरा, गुलाब आदि नेचुरल फूलों से और आम के पत्तों के तोरण से सजा है। तो कहेंगे, मंडपः चंपा, चंपक, मल्लिका, पाटल पुष्पादिभिः हमने जब फूलों के नाम जाने थे तब ये सब शब्द आए थे। चंपा के लिए चंपक, मोगरे के लिए मल्लिका और गुलाब के लिए पाटल पुष्प। और आदि जो शब्द है यहाँ, आदि नेचुरल फूलों से, उसके लिए अंत में आदि भी ही जोड़ा। चंपक, मल्लिका, पाटल पुष्पादि भी नेचुरल फूलों से, प्राकृतिक नेचुरल के लिए, ये सब नेचुरल फूल है। प्राकृतिक ही पुष्प ही फूलों से और आम के पत्तों के तोरण से। तो आगे कहेंगे, आम्रपत्र तोरणेन च, तोरण के लिए तोरण, यही शब्द रहेगा। आम्रपत्र तोरणेन च सजा है, सुसज्जितः और है के लिए अस्ति। मंडपः चंपक, मल्लिका, पाटल पुष्पादिभिः प्राकृतिकैः पुष्पैः आम्रपत्र तोरणेन च सुसज्जितः अस्ति। तीसरा वाक्य है, सभी लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। तो कहेंगे, सर्वैः जनैः, सभी लोगों ने के लिए सर्वैः जनैः भगवतः सत्यनारायणस्य कथा सुनी। तो कथा श्रुता। पूरा वाक्य बना, सर्वैः जनैः भगवतः सत्यनारायणस्य कथा श्रुता। चौथा वाक्य है, काजू, किशमिश और हलवे का प्रसाद सभी को वितरित किया गया। तो कहेंगे, काजवानां शुष्क द्राक्षाणां च प्रसादः सर्वेभ्यः वितरितः। काजू के लिए और किशमिश के लिए यहाँ शुष्क द्राक्षा इसका उपयोग हुआ। शुष्क का अर्थ है सूखा हुआ और द्राक्षा का अंगूर, सूखा हुआ अंगूर किशमिश। पांचवा वाक्य है, सभी लोग भगवान का दर्शन करके, कथा सुनकर, आरती करके, कीर्तन करके और प्रसाद खाकर प्रसन्नता से अपने घर लौटे। तो कहेंगे, सर्वे जनाः भगवान का दर्शन करके, भगवतः दर्शनं कृत्वा, सर्वे जनाः भगवतः दर्शनं कृत्वा, आगे कथा सुनकर, कथां श्रुत्वा, यहाँ सभी स्थानों पर त्वा आएगा, करके अर्थ के लिए, कथां श्रुत्वा, आरती के लिए अर्चना का उपयोग कर सकते हैं। अर्चनां कृत्वा करके, तो कृत्वा। आगे है कीर्तन करके, तो कीर्तनम कृत्वा कहेंगे, करके के लिए कृत्वा,
और प्रसाद खाकर, तो प्रसादम च भुक्त्वा, खाकर के लिए भुक्त्वा। प्रसन्नता से, प्रसन्नतया, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता से अपने घर गए, अपने घर लौटे। स्वगृहाणि, अपने घर, स्वगृहाणि, और लौटे के लिए एक विशेष शब्द होता है प्रतिगतवन्तः। सर्वे जनाः भगवतः दर्शनं कृत्वा, कथां श्रुत्वा, अर्चनां कृत्वा, कीर्तनं कृत्वा, प्रसादं च भुक्त्वा, प्रसन्नतया स्वगृहाणि प्रतिगतवन्तः। इस वाक्य में जहाँ भी करके ये शब्द आया वहाँ कृत्वा का उपयोग हुआ। दर्शनम कृत्वा में, अर्चनाम कृत्वा में और कीर्तनम कृत्वा में, सुन कर के लिए श्रुत्वा, खा कर के लिए भुक्त्वा और करके इसके लिए कृत्वा। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयेत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।